नंदन सबसे पहले होरमर इन बड़ा धैन बोन इसन जिंदा निम सामाजिक अगुआ बगर बरचकर आदर चाहे पद्दत अगुआ चाहे पढ़ात अगुआ नेक है नामे मल पेंचते हुए होरमर इन धैन बाते हुए कथा वर ननोन इन्ना इम्हे पहला प्रयास राचा कि पेशा नियमवली बनार की बरचकी रही और पारंपरिक ग्राम सभा के मान्यता खखरकी रही तो अकुन जैसन कथा मंजा अदिन एन पहले तेंगदन एम अपन हिसाब ती 2 पॉइंट नु असन उइका राज का चिट्ठी नु रही कथा कि 53 गांव में हम लोगों ने ग्राम सभा गठन कर चुका है। इसको जो है आपको सूचित करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट राजा कि पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को सही से संचालित करने के लिए जिस तरह से कोल्हान में जिला में प्रखंड में वहाँ पर डीसी के माध्यम से दिया गया है रूम, जैसे कि आप प्रखंड में जाइएगा तो वहाँ पर जो है बीडीओ सीओ के अलावा वहाँ पर देखिएगा कि विधायक के लिए भी एक ठो अलग से रूम दिया गया है। उसके बाद वहाँ पर दिया गया है आपको 20 सूत्री वगैरह के लिए भी दिया जाता है। तो उसी तरह से एक ठो ऑफिस जो है कोल्हान क्षेत्र में पारंपरिक व्यवस्था यानी पढ़ा व्यवस्था के लोगों के लिए दिया गया है। तो हम लोग का मांग था कि यहाँ भी हम लोग को ज़िला में होना चाहिए। तो 2 पॉइंट नु कथा राचा। तो पहला पॉइंट में वो जो बात रखा कि इसके लिए हम लोग ये चुनाव की वजह से थोड़ा देर हो रहा था। चुनाव जैसे ही अभी कंप्लीट हो चुका है, अभी 8-10 दिनों के अंतर्गत में नोटिस जारी करेगा। जो ट्रेनिंग रुक चुका है वो ट्रेनिंग शुरू होगा। तो ट्रेनिंग में देखिए बहुत मैं बताना चाहूँगा आप लोग को कि हम अभी रांची ज़िला में हम खुद ट्रेनिंग दे चुके हैं। ट्रेनिंग में होता क्या है कि मुखिया को ट्रेनिंग दिया जा रहा है 2 दिनों का, और सहायक वहाँ पर पेशा मोबिलाइज़र जिसको कहा गया है, जो सहायक सचिव हुआ करता था, पेशा मोबिलाइज़र को 3 दिन का, और ग्राम प्रधान लोगों का मात्र 1 दिन का ट्रेनिंग हो रहा है। उसमें सिर्फ और सिर्फ ग्राम प्रधान को बुलाता है, उसमें पढ़ा का किसी को आज तक वहाँ पर नहीं बुलाया गया है। हम लोग वहाँ भी मांग किए थे। तो ये ट्रेनिंग इन लोग शुरू करवाएगा। जैसे भी ट्रेनिंग करवाता है फॉर्मेलिटी रूप में हो रहा है, हमको पता है ट्रेनिंग का। यहाँ से तो आदेश दे देता है ट्रेनिंग दिया जाए, लेकिन वो ट्रेनिंग जो है सक्सेस नहीं है, मुझे उसे देखने को मिला। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ हम लोग उस ट्रेनिंग को सक्सेसफुल बनाएंगे। सभी जगह से जैसे ग्राम प्रधान के पास चिट्ठी गया और ग्राम प्रधान के पास चिट्ठी गया तो अपने अपने गांव में क्या करना है, एक आदमी भर आपको नहीं आ जाना है, जितना भी 8, 10, 12, 15 आदमी एकदम आ जाइए, क्योंकि ट्रेनिंग लेना है। तो फिर जो है इन लोगों को परेशानी होने लगेगा, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि 75 लोगों का ट्रेनिंग देंगे, और 75 गांव का 75 ग्राम सभा का व्यक्ति को वहाँ पर एक ठो को बुला करके ट्रेनिंग दे देगा तो उन लोग का ट्रेनिंग पूरा हो गया। ऐसा नहीं, ऐसा उन लोग सोचना है। लेकिन हम लोगों को ऐसा नहीं करना पड़ेगा। हम लोग अपने गांव से 8 गो 10 गो जो भी है आइए और वहाँ पर शामिल होइए। ज़्यादा होने लगेगा तो खुद उन लोग तय करेगा कि हमको क्या करना चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट ये। दूसरी बात मेरा कहना है कि ग्राम सभा का गठन के लिए भी इन लोग चिट्ठी जारी करेगा। जैसा अभी इन लोग बोला यहाँ पर नियमावली सही से इन लोग भी नहीं पढ़ा होगा मेरे ख्याल से। तो गठन के लिए जो है वहाँ से चिट्ठी जारी करेंगे, ऐसा टाइप का यहाँ पर अभी बातें निकल रही थी। तो मैं कहना चाहूँगा नियमावली में ऐसा कहीं नहीं है, नियमावली में ऐसा कहीं नहीं है कि वो चिट्ठी जारी करेगा और फिर ग्राम सभा गठन होगा। इसलिए उन लोग बढ़िया से अध्ययन शायद अभी तक नहीं कर पाया होगा, लेकिन करेगा अध्ययन, और जो भी होगा हम लोग का जो गठन हो चुका है आप लोग उसी को मजबूती से रखिए। और जब दोबारा मौका भी अगर आता है तो रिन्यू करने का, तो उस समय आप लोग देख लीजिएगा कि कौन व्यक्ति जो है उसमें सक्रिय है, कौन व्यक्ति सक्रिय नहीं है। तो जो सक्रिय नहीं है उस व्यक्ति को, उसके जगह में कोई दूसरा व्यक्ति को भी लाइएगा, वो भी ठीक है। तो कहना है मेरा इसमें कि जितना हो चुका है उसको भी सशक्त कीजिए, और जितना नहीं हुआ है, पूरे ज़िला अंतर्गत में 353 गांव है, और हम लोग का पढ़ा के क्षेत्र में कुछ पढ़ा जैसे कि 22 पढ़ा अर्को जो है वो टोटल सीसे और भरनो गांव में भरनो प्रखंड में चला जाता है। तो हम लोग के साथ जुड़ा हुआ है। तो उन लोगों का अब गुमला ज़िला में गिनती हो जाएगा, भले हम लोग के साथ बैठता है। और यहाँ पर 21 पढ़ा दोड़ंदा
दोरंदा का आधा गांव जो है हम लोग तरफ है और आधा कुछ गांव जो है रांची तरफ है। उसी तरह से आपको कुछ कुछ जो है पढ़ा हम लोग के पास ऐसा है जो कि दोनों तरफ बंटवारा होता है, लेकिन कुल मिलाकर के लोहरदगा ज़िला में 353 गांव है। तो 353 गांव में हम लोग जितना जल्दी हो सके इसका गठन करेंगे। और नियमावली में क्या है नहीं है वो तो अध्ययन करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके अलावा जो पेशा नियमावली पेशा एक्ट 1996 में जो भी चीज़ है, अभी हम लोग को इसमें बहुत सारा कुछ नहीं मिला है, बहुत सा चीज़ में कमियां हैं। तो जब हम लोग मजबूत हो जाएंगे, पारंपरिक ग्राम सभा गठित कर लेंगे, एक चटाई में बैठना शुरू करेंगे, उसके बाद बाकी बचे और चीज़ों को भी हम लोग मांग कर सकते हैं। तो उसके लिए भी तैयारी करना है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा अभी जो चीज़ बन चुका है उसी में हम लोग को कार्य रूप में आते हैं, मजबूत होते हैं। मजबूत होने के बाद बाकी चीज़ों का भी हम लोग मांग करेंगे। तो ई कत्था निमन बाप बेददन कि अकुन एमागे बहुत बढ़िया थी, कुछो आश्वासन हुआ खखरा बाचर के ठीक है, ये जब शुरू होगा तो फिर जो है चर्चा करेंगे। लेकिन उल्टे कथा ऐसा बात मंजा कि जो हम लोग का फॉर्मेट है, मैं अभी वहाँ पर बात रखा था कि हम लोग का जो 10 लोगों का जो पारंपरिक ग्राम सभा है इसको फॉलो नहीं किया गया था पिछली बार, इसलिए ये हम लोग को चाहिए। तो डीसी साहब का कहना है कि ठीक है, इसका एक कॉपी जो है हम लोग को दे दीजिएगा, जब हम लोग गठन के लिए करेंगे तो इसी का कॉपी हम लोग जो है देंगे। तो हम बोलना चाहेंगे यहाँ पर कि एसी साहब भी साथ में बैठे हुए थे, मुंडा सर, और वो काफ़ी जानकार हैं इस विषय में। तो अभी तो खैर व्यस्तता था, लेकिन बीच में जितने भी पढ़ा पधारी है उन लोगों से मेरा आग्रह है कि हम लोग स्पेशली आकर के उनसे अलग से मिलेंगे, घर में मिलेंगे। वो जो है घर में भी मिलते हैं, वहाँ जाके मिलेंगे, बैठ के बात करेंगे। और यहाँ पर 15 पढ़ा गढ़कसमार से हैं, वहाँ पर पत्थलगड़ी जो हम लोग किए हैं, कहीं ना कहीं एसी साहब का अहम रोल रहा था। तो इस बार का कार्यक्रम कब है आप लोग का? 30 तारीख को है। तो 30 तारीख का कार्यक्रम बहुत भव्य तरीके से हमारा पारंपरिक व्यवस्था का वो होना चाहिए। और हम लोग चाहेंगे कि एसी साहब तो जाएंगे ही जाएंगे, पिछली बार भी प्रयास कर रहे थे जाने का, लेकिन उनको भेज दिया गया रांची। तो बाकी एसी साहब, डीसी साहब, एसपी साहब, सबको बुलाएंगे हम लोग। कहे कि इन लोग क्या है, हम लोगों का कार्यकारिणी मेंबर रहेगा। इन लोग ग्राम सभा अगर कोई निर्णय लेता है और कोई भी कार्य को संचालन करता है तो जब तक प्रशासनिक तंत्र उसमें उसको भी इन्वॉल्व है, इसीलिए उन लोग को भी हम लोग को बुलाना है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आज का जो हम लोग का प्रयास था ये पूर्ण तो नहीं हुआ, लेकिन उस रास्ते पे कम से कम हम लोग चलना सीखे, बस इतना ही कहेंगे। और इसके बाद जो है हमारे बीच में बेल दीवान साहब हैं, इन लोगों का भी थोड़ा बातों को सुनते हैं सब कोई का, उसके बाद जो है हम लोग छुट्टी कर लेंगे। तो पुनः अपनी बातों को यहीं मैं विराम देता हूँ। सबों को फिर से जोहार और जय धर्म। तो आगे के लिए जो है हम उप दीवान महोदय को ही भी बुला लेते हैं पहले। अच्छा चलिए, हाँ बेल, अच्छा रिक्वेस्ट है बेल साहब का, तो चलिए बेल साहब को ही बुला लेते हैं। तो कूड़ो कब के सादरी में कहब तो इन्हें पूछे ये रिकॉर्डिंग हो रहा है और ये पूरा हाईलाइट होगा, इसलिए हम जो है चेंज कर दिए भाषा। तो सारा कथन का दीवान साहब बादशाह से चिच्चस कि नियमावली बंसकी रही और अय्या जे रही मला नामेंद्र बहुत नमा गोंटा खाली कट्टू खखरा, हाँ खाली कट्टू खखरा अयंद्रा हूँ मल्ला नमा का दी व्यवस्था नन्ना मनो, हाँ चाहे तीखिल दाली जेब रही नमा की व्यवस्था ननो तरह बीता तरह उन्ना रही अय्या खाली कट्टू पर खखर की रही ये आगे, हाँ ये मीर के हुरमी चीज़ें ची लग चुका बार तरह, हाँ बाकी बात तमा के तीखिल दाले आर आपने ले उयर अदिन जे नमा खखर न रहा दिन माँ चिच्चर, लेकिन अदिन खाली कट्टू पर खखर की रही अकुन, हाँ मतलब बाना के मतलब नियमाली नु नमा गाउंदा पावर माला चिचका, लेकिन बहुत कम मात्रा नु जब पावर चिचका रही तो अय्या नमागे अकुन ग्राम सभा अगर नाम अगर बढ़िया मानो तो नाम अदिन आऊंदत जोर जबरदस्ती न नरदरा सेले जते कथाओं मंजा कर रखून तो बगन माँ बोन समय हो माना लगी और परमार का अपन नलक हो रही सेले यूरम बात रंगे कथा निसन मुंजल दन जमोरिन जय धर्म। तो लगे और नीकी मगर कथा बात की है
और उन लोग अपने हिसाब से बना करके इसमें दिया है। मैं शुरू में ही बोला इसमें कि कमियां हो सकती है, इसमें कमियां हैं ज़रूर, लेकिन इस नियमावली में इतना कुछ ज़रूर है जिससे कि हम लोग प्रयास करेंगे तो हमारा समाज को फिर से खड़ा कर सकते हैं। इसमें पारंपरिक व्यवस्था को खड़ा करने का इसमें पूरी जिम्मेवारी दिया है। प्रत्येक गांव में पारंपरिक व्यवस्था उसको हम खड़ा कर सकते हैं। गांव में जो भी मैटर आता है उसको हम छोटे मोटे मैटर को फैसला कर सकते हैं, और वहां से जो मैटर गया नहीं संभला उसको पढ़ा में देने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। आज तक झारखंड सरकार का या केंद्र सरकार का कहीं किसी का नियम में कहीं पर नहीं लिखा हुआ था कि आपका गांव में कोई मैटर जो जाता है नहीं संभाल पाता है तो पढ़ा में दीजिए या पारंपरिक व्यवस्था का ऊपरी स्तर में दीजिए, ऐसा कहीं नहीं था, लेकिन इसमें दिया हुआ है। तो ये हम लोग के लिए एक गांव को और एक पढ़ा को जोड़ने का कड़ी है। उसके बाद तीसरी स्तर पे हम अपने समाज का जो भी यानी कि पढ़ा में भी नहीं हुआ नीचे पढ़ा में तो ऊपर पढ़ा में जाएंगे, उसमें भी नहीं हुआ तो फिर जो है हम जाएंगे कोर्ट में, ऐसा यहाँ पर कहा गया है, जो कि हमारे समाज के लिए एक फ़ायदेमंद है। इसके सहारे हम लोग अपने गांव को खड़ा कर सकते हैं। दूसरी बात है मुखिया का रोल, इसको समझ लीजिए वो कितना उचित है कितना अनुचित है वो तो नियमावली की बात है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है सबका अपना अपना रोल घोषित किया गया है। पारंपरिक ग्राम सभा का रोल है कि गांव में जितना भी विकास कार्य है सबका अनुमोदन कर सकता है। दूसरी बात क्या है, अनुमोदन करेगा और लाभुक समिति का चयन करेगा, और चयन करने के बाद सहायक सचिव जो होगा उसका अपना उस सहायक सचिव का रजिस्टर में दर्ज होगा। उसके बाद एक कॉपी जाएगा आपको सचिव के पास। मुखिया का यहाँ पर हम लोगों का गांव के द्वारा तय किया गया कोई योजना को छेड़छाड़ करने की ताकत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो है कार्यपालिका का शक्ति मुखिया को है, यानी कि गांव जिसको पास कर दिया उसको काम करना है। यही काम जो है इस नियमावली के तहत जो है मुखिया के लिए बचा है। दूसरी चीज़ है वो उसको काट भी नहीं सकता है, उसको छेड़छाड़ भी नहीं कर सकता है। और क्या है कि काम को अगर मुखिया गांव में करा रहा है तो किसी न किसी गांव का व्यक्ति के माध्यम से ही करा रहा है, फिर भी जो है वो गांव का ग्राम सभा ही उसको ऑडिट भी कर सकता है। पहले कोई संस्था ऑडिट करता था, अब जो है ऑडिट वो ग्राम सभा ही करेगा। दूसरी चीज़ है सर्टिफिकेट भी देगा, और जब गांव उसको ग्राम सभा सर्टिफिकेट दे दिया कि मुखिया आपने बढ़िया काम करवाया तो फिर मुखिया को अगला फंड मिलेगा। अगर आप वहाँ पर आरोप लगा देते हैं कि ये काम अच्छा नहीं हुआ तो मुखिया को भी अगला फंड रुक जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम लोगों का गांव मान करके चलिए, हमारा पंचायत जो है 12 ये गाँवों का है, और 12 गांव का सहायक सचिव और वहाँ का ग्राम सभा अगर एकदम बिल्कुल मजबूत हो जाए तो फिर जो है मुखिया का एक चीज़ नहीं चलेगा। और मुझे लगता है कि 1 रुपया उसको इनकम नहीं होगा उस मुखिया को वहाँ से, तो क्या है अगली 1-2 बार से जो है ना वहाँ पर 5 लाख 10 लाख खर्च करके जो मुखिया लड़ने की बात है वो लड़ना छोड़ देगा। ऐसा हम लोग परिस्थिति पैदा कर सकते हैं इस नियम के माध्यम से। भले हमको सरकार यहाँ पर मुखिया को दे दिया है, वो सिस्टम का बात है, वो कानूनी बात है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते अलग बात है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा उसके लिए विधायक सांसद लोग हैं उस मुद्दे को संभालने के लिए। लेकिन हमारे पास अभी अवसर ये है कि हम अपने पद्दा पंच को यानी कि ग्राम सभा को मजबूत करते हैं, सहायक सचिव को मजबूत करते हैं, तो मुखिया को भी अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। ऐसा पावर इसमें है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर पारंपरिक स्वशासन पढ़ा व्यवस्था लोहरदगा की ओर से हम लोग एक अभियान चलाए हैं कि प्रत्येक ग्राम सभा को हम लोग पहले मजबूत करें। प्रत्येक गांव का जो है जितना भी ग्राम सभा में टीम है सबको प्रशिक्षित करें, ट्रेनिंग दे और उनको मजबूत करें। जब हम क्योंकि अभी अपनी पारंपरिक व्यवस्था से बहुत सारे लोग भटक चुका है, बहुत सारे लोगों को गांव का जो अपना समाज का सिस्टम पता नहीं है, पढ़ा पता नहीं है, पद्दा पंच पता नहीं है। तो ऐसे स्थिति में अभी जो है हम लोग जब मजबूत हो जाते हैं तो फिर आगे जो कमियां हैं, जैसे कि भुआ दादा बोले कि इसमें और भी कमियां हो सकती हैं, मुखिया का क्या इसमें है नहीं है, तो उसको विधि के हिसाब से संविधान के हिसाब से जो बातें यहाँ पर बार बार आते रही है कि संविधान के अनुरूप से यहाँ मुखिया चुनाव नहीं होना चाहिए, ऐसा जो है यहाँ पर बातें आते रहती है। हम लोग तो बहुत ज़्यादा कानून का जानकार नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर मुखिया का रोल यहाँ नहीं है, इसके बावजूद अगर सरकार यहाँ पर ले आया है तो क्या है, हम लोग जब ग्राम सभा को मजबूत करेंगे, पढ़ा को मजबूत करेंगे तो मांग करने के लिए भी हम लोग मजबूत हो जाएंगे और जो है सरकार से भी हम लोग मांग कर सकते हैं। इसीलिए पहला काम हम लोगों को पहला सभी ग्राम सभा को मजबूत किया जाए, गांव को अपना विधि व्यवस्था के हिसाब से चला जाए, पारंपरिक व्यवस्था के हिसाब से चला जाए। इसी को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर DC महोदय के पास आए थे।
तो बस इतने ही कहेंगे अभी हम इस विषय पे। दादा मेरा जवाब आप सुन पाए इस विषय पे, क्योंकि इस नियमावली में मुखिया को हटाना या मुखिया को लाना वो हमारे बस की बात नहीं है। वो जो है विधानसभा और लोकसभा की बात है, उसके लिए केवल हम लोग मांग कर सकते हैं। तो चलिए बस मैं इतना ही कहूँगा। यहाँ पर दादा यहाँ हम लोग कोई जो है बहस के लिए नहीं रखे हैं यहाँ पर, इतने दिनों से हम लोग तो इसको बता दे रहे हैं आपको। यहाँ पर 2 जनवरी 2026 से गजट पास हो चुका है और ये लागू हो चुका है। हाँ, ये जो है 2 जनवरी 2026 से ये गजट पास हो चुका है और ये लागू है अभी हमारे बीच में। अगर जो और एक चीज़ और आह्वान करना चाहेंगे, अभी यहाँ पर डीसी साहब से हम लोगों ने मिला, ये नियमावली पास हुआ 2 से ढाई महीना हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन यहाँ पास नहीं हुआ है। इसीलिए अगर अभी 10-15 दिनों का बात कहा है यहाँ पास, अगर 10-15 दिनों के अंतर्गत काम को शुरू करता है तो बढ़िया बात है, नहीं शुरू करता है तो हम लोग जो है इसको शुरू करवाने के लिए भी मांग करना पड़ेगा। क्या इसके लिए तैयार है ना हम लोग? तो चलिए, क्योंकि ज़्यादा देर करते जाएगा, नियम कानून बन गया और वहाँ पास गैर नियम से काम होता रहेगा तो फिर नहीं चलेगा। इसलिए क्या है, नियम जब पास हो चुका है तो आपको एक्शन में आना चाहिए और जल्दी से जल्दी यहाँ पर सिस्टम को ठीक करना चाहिए। तो चलिए, यही सारी बातें हैं। बाकी भहुआ दा के साथ